जिन लोगों ने अब केस में नाम आया है जो उन लोगों को काफ़ी दिन भुगतना होगा, हम समझते हैं। पहले इस तरह का घटना नहीं हुआ था। ये निश्चित रूप से हम लोग के लिए एक दाग के रूप में हम लोग देख रहे हैं। तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया मीटिंग था और मैं पुनः आपके माध्यम से तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग आपसी सौहार्द बनाए रखिए। बीते दिनों धनबाद के बलियापुर में रामनवमी जुलूस के दौरान दो समुदाय में जमकर झड़प और पथराव की घटना सामने आई। उसके बाद धनबाद पुलिस ने एक्शन मोड में जितने भी अभियुक्त थे, जो आरोपी थे, उनको गिरफ्तार करके और जेल भेजने का काम किया। कुछ लोग अभी भी फरार हैं और अपने अपने घर से नदारद हैं और डर का माहौल पूरे बलियापुर में बना हुआ है, जिसके बाद आज धनबाद के बलियापुर थाना के परिसर में शांति समिति की एक बैठक आहूत की गई और जिसमें निरसा के विधायक, साथ ही सिंदरी के विधायक और ज़िले के कप्तान सहित तमाम डीएसपी और जो शांति समिति के मेंबर हैं वो मौजूद हुए और एक निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया गया कि आखिरकार क्यों बलियापुर के भिखराजपुर में इस प्रकार की घटना होती है और उसके बाद तमाम तरह की राजनीति होने लगती है उस घटना पर। और जो सोशल मीडिया पर जो वीडियोज़ वायरल हैं उनको देख करके और जो चिन्हित लोग थे जिन्होंने कहीं ना कहीं इस तरह की घटना को अंजाम देने में उनको उकसाया हो या फिर सौहार्द को बिगाड़ने का जो प्रयास किया हो, उन लोगों पर जो कार्रवाई हुई है, उसके बाद शांति समिति की बैठक आयोजित की गई और बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आया, छनकर सामने आया, वो हम सीधे जनप्रतिनिधि से और धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार से जानने का प्रयास करते हैं। नहीं, देखिए, सब घटना की निंदा सभी ने किया और आशा करते हैं जो भविष्य में इस तरह की घटना नहीं घटेगी और अगर कोई निर्दोष फंस गई है तो इमीडिएटली आवेदन, इंडिविजुअल आवेदन दे, हम लोग उसका नाम को निकालने का काम करें। कभी हुआ नहीं और होने से लोगों की बदनामी भी हुई और जिन लोगों ने अब केस में नाम आया है जो उन लोगों को काफ़ी दिन भुगतना होगा, हम समझते हैं। जो कुछ लोग इसको लेकर के बराबर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आरोप कर रहे हैं। राजनीति, देखिए, राजनीति का अखाड़ा ना बनाए। आखिर जो लोग फंसे हैं इसी में काफ़ी वर्षों तक, हमको लगता है 20-25 साल तक इसको केस लड़ना होगा, तो भुगतना उन्हीं लोगों को होगा जो इस दायरे में आए। बाकी लोग तो राजनीति करते हैं, हम भी आके बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन हम समझते हैं जो इसको बढ़ावा नहीं दे के आपस का तालमेल, भाईचारा को ही बढ़ाना चाहिए। पहले इस तरह का घटना नहीं हुआ था। ये निश्चित रूप से हम लोग के लिए एक दाग के रूप में हम लोग देख रहे हैं और इस दाग को मिटाने के लिए शांति समिति का बैठक, यहाँ के लोग भी पहले से बलियापुर को सामान्य स्थिति करने में लगे हैं और आगे ये प्रयास होगा कि यदि कोई निर्दोष पर कार्रवाई हुई है तो उसको फिर बरी किया जाए, उस पर हम लोग देखेंगे और जो भी दोषी कोई है तो उसका भी, उसके लिए भी काम चल रहा है, उसको भी, उस दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, इस स्तर पर भी कार्रवाई होगी। कुछ जो मन में ही रहा कि ये पक्ष विपक्ष का, वो सारा चीज़ लोग भुला करके आज दिखाने का काम किए कि शांतिपूर्ण सौहार्द वातावरण, भाईचारा ही सबसे अच्छा है और उसको मजबूती देने का सब लोग काम किए। जो कई लोग घर से निर्दोष लोग फरार हैं, तो उनसे क्या कहेंगे? एसएसपी साहब ने, प्रशासन की ओर से स्पष्ट कहा गया है, निर्दोष अपना पक्ष रखे, उसका कोई यदि साक्ष्य है तो वो उपलब्ध कराएं, यदि अन्यत्र कहीं थे तो उसका साक्ष्य दे तो उनको तत्काल राहत मिलेगा। दादा, आप लोग का रहते हुए जिस तरह से घटना हुई तो लोग तो सवाल आप लोग पर उठा रहे हैं, क्या लगता है कहाँ पे चूक हो गया? चूक नहीं कहें, पहले कभी हुआ नहीं था। सब लोग एक दूसरे पर भरोसा कर रहे थे, उस भरोसे पर सामाजिक तत्व कहें या उपद्रवी कहें, वो लोग हावी हो गए। ये चूक हम बोल सकते हैं, ये हम लोग से चूक हुआ। पूरे भिखराजपुर में अब भी कई मुसलमान घरों में ताला लगा हुआ है, लोग घरों में नहीं हैं, लोग घर छोड़कर चले गए हैं कहीं। उन लोगों से भी हम कहना चाहेंगे कि वो लोग अपने घर वापस लौटें और पूर्व की जो थी उस ढंग से सारे लोग रहें, अपना जीवन यापन में, जो आजीविका में जिस ढंग से जो लगे थे, सारे निडर होकर के आए रहें। हम लोग बलियापुर को एकदम सामान्य करने वाले हैं और कोई यदि दोषी नहीं है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी, ये हम लोग सुनिश्चित कराने का काम करेंगे। देखिए, रामनवमी के दिन जो यहाँ बलियापुर थाना अंतर्गत भिखराजपुर में जो घटना हुई थी,
उस घटना से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा था, उसको लेकर के जो इमीडिएट पुलिस की कार्रवाई थी उस घटना को रोकने के लिए वो कार्रवाई भी किया गया था। और अब चीज़ों को नॉर्मल लाने के लिए यहाँ स्थिति समान हो जाए, लोग अपना जीवन यापन समान तरीके से करें, उसको लेकर के आज दोनों समुदायों के लोगों के बीच यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बुला करके और तमाम पुलिस पदाधिकारी, जिला प्रशासन से सभी पदाधिकारी, जिला प्रशासन से सब लोगों के साथ बैठक की गई। उसमें सभी लोग अपनी अपनी बात रखे हैं और जैसा आप खुद ही देख रहे थे कि काफ़ी सौहार्दपूर्ण तरीके से यहाँ लगभग 2-3 घंटे की ये बैठक चली है। लोग काफ़ी खुश हैं। जो कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से या ऐसे ही गलत अफवाहें फैला रहे थे हर अलग अलग चीज़ों को लेकर के, उसके आलोक में भी चीज़ों को स्पष्ट किया गया है कि जो भी कार्रवाई हुई है वो क्यों हुई है, किस परिस्थिति में हुई है और किस कानून के अंतर्गत हुई है। तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया मीटिंग था और मैं पुनः आपके माध्यम से तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग आपसी सौहार्द बनाए रखिए, मिलजुल करके सबको यहीं रहना है, आप लोग अच्छे से रहिए और कहीं किसी प्रकार की दिक्कत हो तो पूरा पुलिस व्यवस्था तैयार है, हम सबको मदद करने के लिए तैयार हैं। जो भी कानूनी रूप से जो भी मदद हो पाएगा हम लोग करेंगे। कई लोग अभी भी घर बंद करके घर से बुला रहे हैं। देखिए, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन मैं मीटिंग में भी बोला हूँ, आपके माध्यम से पुनः बोल रहा हूँ कि जो भी लोग निर्दोष हैं, अगर उनका नाम आ गया है तो उनको बिल्कुल भी डरने का ज़रूरत नहीं है। वो अपना जीवन यापन सामान्य तरीके से कर सकते हैं और जो लोग दोषी हैं वो इमीडिएटली आकर के सरेंडर कर दें। ठीक, थैंक यू सर। तो जिस तरह से धनबाद जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने शांति समिति में कहा कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस जारी किया गया और उसके बाद दोनों स्थानीय विधायक, चाहे निरसा विधायक अरूप चटर्जी हो, चाहे सिंदरी के विधायक चंद्रदेव महतो हो और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे पूर्व विधायक की पत्नी हो या फिर पूर्व विधायक के प्रतिनिधि हो और जो शांति समिति के तमाम जो सदस्य हैं वो बैठक में शामिल हुए। और इसके पहले भी टाउन हॉल में बैठक की गई थी और बैठक में जो है केवल चिकनी चुपड़ी बातें की जाती है। उसके बाद जब इस तरह से घटना सामने आती है तो कोई भी व्यक्ति जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं सामने खड़ा रहता है, वो जिम्मेदारियों से भागता है। यही सब चीज़ें चर्चा हुई शांति समिति की बैठक में। और जब हमने स्थानीय विधायक चंद्रदेव महतो से बात किया तो उन्होंने कहा कि हमसे कहीं ना कहीं चूक हुई है और यह चूक जो है वो लोगों पर विश्वास करके हुआ है। अगर कोई भी त्यौहार में फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया जाए, 500-1000 फोर्स अगर खड़ा कर दिया जाए तो कहीं न कहीं उस त्यौहार का रंग जो है वो बिगड़ जाता है। तो ऐसे में जो त्यौहार है वो शांति ढंग से मनाने के लिए यहाँ के जो आम नागरिक हैं वो उसके उत्तरदायित्व हैं। लेकिन जिस तरह से घटना निकल कर सामने आई उसके बाद पुलिस पर दोषारोपण हुआ और तमाम लोगों पर दोषारोपण हुआ और ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने भी अपनी बातें रखी और उन्होंने भी कहा कि जिस तरह से जो लोग अगर किसी को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति निर्दोष है और उसे पुलिस जबरन जेल भेजी है तो वैसे लोगों के पक्ष में आप अगर साक्ष्य ला करके और वरीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष रखते हैं तो उसको निकालने के लिए न सिर्फ पुलिस काम करेगी बल्कि न्यायालय के द्वारा भी उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी अपील की कि अगर कोई दोषी है और वो बच रहा है पुलिस की नज़रों से तो यह आम लोगों की, आम नागरिक की जिम्मेवारी बनती है कि वैसे लोगों को चिन्हित करके थाना में एक शॉर्ट नोटिस जो है वो थाना प्रभारी को अवगत करवाया जाए या फिर जिले के कप्तान को अवगत कराया जाए और वैसे लोगों को चिन्हित करके उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। बहरहाल कुल मिलाकर के शांति समिति का निचोड़ यही निकला कि आने वाले समय में और बलियापुर में इस तरह से घटना ना हो ताकि बलियापुर ही नहीं बल्कि पूरे धनबाद या झारखंड को, चूँकि यह खबर जो निकल कर सामने आई वो बहुत व्यापक स्तर पर इसका फैलाव हुआ और पूरे जो धनबाद की जो छवि है वो पूरे भारत में जो है कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई नजर आ रही थी। जिसके बाद आनन फानन पुलिस और स्थानीय प्रशासन और जो स्थानीय समाज सेवी हैं, विधायक हैं, प्रतिनिधि हैं, उनको एक शांति समिति की बैठक करनी पड़ी और बैठक में यही निष्कर्ष निकला कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह से हम लोग फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जाए, किस तरह से शांति समिति की बैठक में पहले ही चीज़ों को कंक्लूड कर लिया जाए ताकि आने वाले समय में इस तरह का और जो घटना है वो सामने नहीं आ पाए। बहरहाल अब देखना यह है कि इसका क्या निष्कर्ष निकलता है और आने वाले समय में किस तरह से चीज़ें दुरुस्त होती है। हालांकि धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने लोगों से यह अपील भी की है कि ज़्यादा इस मामले को तूल न दिया जाए और फेक न्यूज़ को सर्कुलेट करने से बचा जाए। मिलते हैं फिर किसी अन्य अपडेट्स के साथ। सहयोगी संजय के साथ प्रभात रंजन, मिरर मीडिया धनबाद।